अरे माँ जी। हाँ बहू। बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? थोड़ी मेरी रसोई में मदद कर देते। अरे बहू सब्जी तो काट दी मैंने और मुन्ना को भी अभी तेल मालिश करके दूध पिला करके उसे सुला दी। किचन में काम ही क्या है बहू? आपको यहाँ बैठे बैठे काम कहाँ दिखेगा? किचन में जाकर देखेंगे तो ना कि काम कितना है। अभी आपका बेटा ऑफिस जाने वाले हैं, उनका कपड़ा में आयरन नहीं किया हुआ है। मैं कपड़ा में आयरन करूँ कि किचन का खाना बनाऊं? खाना टाइम पर नहीं बना रहेगा तो बिना खाए आपका बेटा ऑफिस चले जाएंगे। तो बताइए, आपका बेटा बिना खाए ऑफिस जाएंगे तो अच्छा लगेगा? नहीं नहीं बहू, किचन में क्या है काम बता दो, मैं कर लूंगी। सब्जी छोक दीजिए और आटा गूंथ दीजिए, आकर के मैं पराठे सेक लूंगी। नहीं तो अगर आप पराठा सेकना चाहेंगे तो सेक दीजिएगा, और वैसे भी आपका बेटा को तो आपके हाथ का ही पराठा अच्छा लगता है। ठीक है बहू। अरे काजल, मेरा लंच पैक की। अरे हाँ बाबा, लंच पैक करके आपका बैग में रखती हूँ। और मेरा रुमाल नहीं कहीं दिख रहा, कहाँ है रुमाल? अरे सब चीज मुझे आपका हाथ में ही देना पड़ता है, रुकिए अभी देती हूँ मैं। अरे छोड़ो यार, ढूंढने में टाइम लग जाएगा तुझे। ये नहीं होता कि कल मेरा ऑफिस जाना है तो आज रात में सब चीज तैयारी करके रख दे। ये भी कम नहीं है, अभी तुरंत मैं निकाल करके देने वाली थी और ये सीधे निकल गए। अब किसका फोन आया? हेलो बेटा, कैसी हो तुम? अरे मैं तो ठीक हूँ माँ, लेकिन आवाज से पता चल रहा है तू कैसी है। तुम ठीक नहीं है क्या माँ? अरे नहीं बेटा, मैं क्या ठीक रहूंगी, तू जानती नहीं अपनी भाभी के बारे में। शुगर की बीमारी है बेटा। बताओ, 10 बजने को आया, अभी तक बहू है कि एक कप चाय तक बना करके नहीं दी। अरे माँ, तो भाभी से बोलती क्यों नहीं है? क्या बोलो बेटा, मेरी बात क्या सुनती है तुम्हारी भाभी? हमेशा तो माँ जी ये कर दीजिए, माँ जी वो कर दीजिए, दिन भर मुझे काम में लगा कर रखती है। और जब मैं बोलती हूँ कि बहू मेरे लिए ये बना दो या नाश्ता दे दो तो मेरे ऊपर गुस्सा आने लगती है। माँ, ये भाभी सही नहीं कर रही है। बताओ जरा, कहाँ जाएगी खाने तू? दिन भर भाभी के साथ लग लग कर काम करती है और खाने का अच्छा से ढंग से तुम्हें देती नहीं है। भाभी को दो जरा फोन। अरे बेटा, फोन अगर दूंगी तो और गुस्सा होगी, मुझ पर गुस्सा होगी और तुम पर भी वैसी गुस्सा होगी। छोड़ दे बेटा। बेटा, तुम्हारी भाभी आ रही है, मैं बाद में बात करती हूँ। मेरी माँ दिन भर इतना काम करती है, लेकिन दो निवाला मेरी माँ को ये भाभी ढंग से देती नहीं है। मुझे बहुत तकलीफ होती है, ये भाभी पता नहीं कब सुधरेगी। अरे घर में सास और बहू ही तो रहती है, और सास लग लग करके इतना काम कर देती है और भाभी को जरा सा भी दया नहीं आता मेरी माँ पर। बहू, क्या हुआ बहू? अरे क्या कर सकते हैं बहू, बुढ़ापा में तो ये सब होते ही रहता है सास लोग के साथ। माँ जी, सब सास के साथ नहीं, सिर्फ मेरी माँ के साथ ऐसा होता है। पता नहीं मेरी माँ ने क्या बिगाड़ा है, जो भाभी हमेशा मेरी माँ के साथ गलत व्यवहार करती है। मैं तो बहुत ही परेशान हो गई हूँ माँ जी। बताइए माँ जी, मेरी माँ के तरह तरह की बीमारियाँ हैं, और बताइए अभी 10 बज गया, अभी तक भाभी कुछ खाने के लिए नहीं दी है। कितना बुरा लगता है माँ जी मुझे। तो क्या कर सकते हैं बहू, अगर बहू बेटी जैसा बन जाए ना तो सास लोग को दिक्कत ही ना हो। माँ जी, ये तो कभी हो ही नहीं सकता है, भाभी दूसरे घर से है, वो भला क्या मेरी माँ की मजबूरी समझेगी। चलिए बैठिए माँ जी, आपके लिए मैं नाश्ता परोसती हूँ। ठीक है बहू। बहू, क्या हुआ माँ जी? अरे बहू, सुना है कि तूने छोला भटूरा बनाई है, थोड़ा मुझे भी दे दो ना खाने के लिए। अरे क्या माँ जी, इस बुढ़ापा में आप छोला भटूरा पचा पाएंगे? आपके लिए सुबह की सब्जी रोटी रखी हुई है ना, वो नहीं खाया जा रहा है, छोला भटूरा खाएंगे। और रात में बोलेंगे कि गैस हो रहा है। बहू, मैं क्या करूँ, रात में हम लोग को परेशान करेंगे। ठीक है बहू, नहीं देगी तो कोई बात नहीं, इतना गुस्सा मत होना बहू। तरह तरह का मन भी होता है खाने के लिए, लेकिन शरीर तो पचाता ही नहीं है, इन्हें अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। छोला भटूरा खाएंगे और रात में मुझे परेशान करेंगे, बहू गैस हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है। इनके चक्कर में अच्छा खाना बनाना भूल ही गई हूँ मैं जानती हूँ कि कुछ ढंग का बनाऊंगी ना तो ये भी खाने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसके चक्कर में उबला उबला खाना बनाती हूँ, लेकिन मन तो मानता नहीं ना है। कभी बीच में बना देती हूँ तो आ जाते हैं मांगने के लिए। खाना पचता नहीं है और लेकिन खाने का स्वाद चाहिए इनको। हेलो दीदी, नमस्ते। अरे पूनम तुम, नमस्ते नमस्ते, कैसी हो? अरे दीदी मैं ठीक हूँ, और अभी मैं मायके आई हुई हूँ, माँ से भी बात हो रही थी तुम्हारे बारे में। मायके आई हुई है? माँ कैसी है पूनम? कैसी रहेगी दीदी, ठीक है, थोड़ा माँ को ध्यान देना पूनम, थोड़ी भाभी के बारे में तो जानती ही है। हाँ दीदी, मैं तो जानती ही हूँ। पूनम आना हमारे घर, इस बार नहीं आएगी क्या? दीदी सोच तो रही हूँ, लेकिन कुछ कह नहीं सकती हूँ। देख पूनम, अगर नहीं आई तो तू समझ
समझ लेना, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। अरे इतने दिन पर अपने मायके आती है और पास में ही तो मैं रहती हूँ। कितना दूरी पर हूँ मैं? 2 घंटा का रास्ता है। आ जाना अपने बहन के घर। अच्छा ठीक है दीदी, इधर 2-4 दिन रुकने के बाद मैं आती हूँ तुम्हारे यहाँ। हाँ ठीक है, आ जाना। आओ ना, तो हम लोग बहुत शॉपिंग करेंगे, मस्ती करेंगे और खूब घूमेंगे फिरेंगे। हाँ हाँ दीदी, क्यों नहीं। ठीक है दीदी, मैं फोन रखती हूँ, माँ को खाना परोस कर दे देती हूँ। हाँ हाँ पूनम, ठीक है, माँ को खाना परोस कर दे दो। अब तू आ गई है ना बहन, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है माँ के लिए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वहाँ तू है ना तो माँ को अच्छे से ख्याल रख लेगी। हाँ दीदी, पूरे 1 साल बाद मेरी बहन आ रही है मुझसे मिलने। चलो आ रही है तो कुछ घूमने उमने का भी प्रोग्राम बना लेती हूँ। ये आज शाम को आते हैं ना, तो इनसे मैं बात करती हूँ। माँ जी कहाँ जा रहे हैं? क्यों, कुछ काम है क्या बहू? अरे माँ जी, मेरी बहन आने वाली है, पूनम। अच्छा, पूनम आने वाली है बहू? हाँ माँ जी, थोड़ी मेरी रसोई में कुछ मदद कर दीजिए ना, ताकि मैं उसके लिए फेवरेट खाना बना दूं। और इधर देखिए, हॉल में थोड़ा गंदगी लगी हुई है, इसे भी तो साफ सफाई कर दीजिए ना माँ जी। अब वो आ रही है, घर में इतना गंदगी देखेगी तो क्या सोचेगी? अरे हाँ बहू, साफ सफाई तो मैं कर दूंगी और तुम्हारी रसोई में भी हेल्प कर दूंगी। क्या काम करना है बता दे मुझे। माँ जी, आप बेसन की सब्जी बहुत अच्छे बनाते हैं, तो बेसन की सब्जी आप बना दीजिएगा। और हाँ माँ जी, आती है ना तो आप यही हॉल में मत बैठा लीजिएगा। उसके आने के बाद आप लग जाते हैं बात करने के लिए और उसके पास अपना रोना लेकर के बैठ जाती है, तो इस बार ऐसा मत कीजिएगा माँ जी। ठीक है बहू। आपका तो हमेशा के लिए यही है माँ जी, जब भी कू दीदी आती है तो बैठ जाती है उनके पास रोना लेकर के, बेटा ऐसे वैसे। तो मेरी बहन के साथ वैसा मत कीजिएगा माँ जी। अरे नहीं बिठाऊंगी अपने पास बहू, भेज दूंगी तुम्हारे रूम में। हाँ ठीक है, मेरे रूम में भेज दीजिएगा। और चलिए रसोई में मेरी हेल्प कर दीजिए। ठीक है बहू, ये हॉल में झाड़ू लगा करके आती हूँ। इसका तो बात का कोई अंत है ही नहीं है, स्टार्ट हो जाएंगे तो रुकने का नाम नहीं होगा इनका। चाहे मेरा परिवार हो चाहे इनका परिवार हो, सिर्फ गप्पे मारने के लिए 2-4 लोग चाहिए इनके पास। किस तरह से बहू बात करती है। अरे इसकी बहन आती है चाहे मेरी बेटी आती है, बात करती है तो मैं कैसे वो लोग को बोल दूं कि जा यहाँ से। पहले मैं हॉल में झाड़ू लगा लेती हूँ, नहीं तो बहू फिर से गुस्सा करेगी। चलो, बेसन की सब्जी तो मैंने बना दी, अब पता नहीं बहू की बहन को कैसा लगता है। नमस्ते आंटी जी। अरे बेटा तुम आ गई, नमस्ते नमस्ते। अभी रेस्ट हो रही है क्या आंटी जी? अरे नहीं बेटा, अभी अभी काम करके मैं बैठी हूँ, तुम्हारा ही वेट कर रही थी। वो बहू बता रही थी ना कि मेरी बहन आने वाली है, माँ जी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसलिए यहाँ आकर के बैठ गई। अरे क्या आंटी जी, यहाँ आकर के बैठ गए? अरे थोड़ा आप लेट जाती, दोपहर का तो टाइम है आंटी जी। अरे बेटा अब तू आ गई है ना, तो अब आराम से जाकर के रूम में थोड़ा लेटूंगी। अरे बेटा यहाँ क्यों बैठ गई? जाना, बहू तुम्हें अपने रूम में बुला रही है। यहाँ क्यों बैठ गई है बेटा? अंदर चली जा बेटा, यहाँ गर्मी है। अरे चली जाऊंगी आंटी, अभी थोड़ा सा बैठ करके आपके साथ बैठ करके भी बातें तो कर लूं। और वैसे भी आई हूँ तो दीदी से तो बात करूंगी, और आई हूँ तो 2-4 दिन तो रुक करके जाऊंगी आंटी जी, मैं रुकने ही आई हूँ आंटी जी। अरे बेटा अंदर ही चली जाती बहू के पास, वो तुम्हारा सुबह से ही वेट कर रही थी। अरे आंटी जी आप रिलैक्स होइए, मैं आ गई हूँ ना, अभी आपके पास बैठो चाहे उसके पास बैठो, घर तो एक ही है ना आंटी जी। दीदी को मिलना होगा तो आ जाएगी मेरे पास, बैठ जाएगी। आप रिलैक्स रहिए आंटी जी, तबीयत तो ठीक है ना आंटी जी? अरे हाँ हाँ बेटा, तबीयत बिल्कुल अच्छी है। और बेटा बता, तुम्हारी माँ की कैसी तबीयत है? मायके से आ रही है ना? हाँ आंटी जी, मायके से ही आ रही हूँ, 2-3 दिन रुकी और फिर मैंने सोचा कि बहन के घर जाकर के बहन से मिल लूं। फिर वहाँ मायके में तो भाभी है, और आपको तो पता ही है आंटी जी भाभी के बारे में। फिर मैंने सोचा कि 2-4 दिन के लिए दीदी से मिल करके आ जाती हूँ, तो इसीलिए मैं आ गई यहाँ। अरे बेटा सही किया तूने, बहुत दिन हो गए थे तुम्हें यहाँ आए हुए। याद है पिछली बार जब यहाँ आई थी तो गर्मियों की छुट्टियां में 2 दिन रुक करके गई थी। अरे बेटा तुम्हारी ये बड़ी बहन है और छोटी बहन का तो आना फर्ज बनता है। अरे क्या करूं आंटी जी, टाइम ही नहीं मिलता है। अब देखिए कुछ टाइम मिला है तो मैं अपने मायके गई, और वहां से तो आप जान ही रहे हैं, तो फिर मैं अपनी बहन के यहाँ आ गई, और फिर अभी 2-4 दिन गाँव भी जाना है आंटी जी। और बेटा तुम्हारी सास ससुर सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ आंटी जी, सब अच्छे हैं भगवान की कृपा से, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अच्छी बात है बेटा, घर में बूढ़े बुजुर्ग होते हैं ना, अगर उनकी अच्छी सेहत है ना तो घर में बहू के कारण। और तुम्हें तो मैं जानती हूँ बेटा, तुम तो बहुत ही अच्छी है और अपनी सास ससुर की सेवा भी अच्छी करती होगी। बिल्कुल आंटी जी। और को दीदी कैसी है, इधर आई नहीं है क्या? अरे बेटा अभी अभी 6 महीना पहले आई थी, अब आएगी, रक्षाबंधन में आएगी। पूनम लगता है आ गई है। पूनम आजा अंदर, रूम में आजा, क्या कर रही है पूनम? अरे बेटा बहू आवाज दे रही है, जाना बहू के पास। अरे आ रही हूँ दीदी, आ रही हूँ।
चली जा बेटा, बहू बुला रही है रूम में, चली जा। अरे आंटी जी जाऊंगी ना। आप बताइए आंटी जी, आपका पिछले बार घुटने में दर्द था, घुटने का ऑपरेशन करवाया था, अब ठीक है ना? हाँ बेटा, जान ही रही है कि ऑपरेशन तो हुआ, लेकिन थोड़ा बहुत तो दर्द रहता ही है। अब बुढ़ापा आ गया है तो क्या कर सकते हैं। तो आंटी जी डॉक्टर से संपर्क किया कीजिए ना कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और लोगों को तो मैंने सुना है कि ऑपरेशन के बाद उतना ठीक नहीं होता, लेकिन ठीक हो जाता है। अरे क्या बेटा, क्या बुढ़ापे में अब घुटने को ठीक करवा करके क्या करूंगी। अब तो बुढ़ापे में जाना ही, ऊपर ही जाकर के सब ठीक होगा। मैं तो भगवान से बोल रही हूँ कि बेटे की शादी कर दी, मैं अपनी बिटिया को शादी कर दी, अब पोता पोती भी घर में आ गया, हम नाती नतनी भी हो गई, हम मुझे भगवान उठा ले वही ठीक है। नहीं आंटी, मैं जानती हूँ कि घर में बड़े बुजुर्गों का तो आशीर्वाद जरूरी है, लेकिन इस तरह से मत बोलिए। अभी अगर आप इस तरह से सोचेंगे तो बताइए इस परिवार को क्या होगा। आंटी जी बताइए। आंटी जी यहाँ आती हूँ तो भरा पूरा परिवार देख करके मन खुश हो जाता है। देखिए आंटी जी, अभी मैं आई तो सबसे पहले आपसे मिली। आंटी जी यही तो होता है कि घर में कोई भी मेहमान आए सबसे पहले बड़े बुजुर्गों से मिलते हैं, मन में कितनी खुशी होती है, और सबसे ज्यादा इंतजार भी बड़े बुजुर्ग ही करते हैं। अरे बेटा, तुम्हारे जैसा अगर कोई समझने वाला हो ना तो समझता है। सच्ची में बेटा, तुम तो अपना सास ससुर की फेवरेट होगी। अरे क्या आंटी जी, मैं यहाँ आ रही थी तो मेरी सास बोल रही थी बहू ज्यादा टाइम मत लगाना, जल्दी से जल्दी आ जाना घर। अरे बेटा, तुम्हारी वैसी ही आदत है जो 1 मिनट में किसी को भी अपना बना लेती हो। मैं जान रही थी कि माँ जी अपना रोनी लेकर के बैठेंगे, इनको मैंने मना किया था, उसके बावजूद भी माँ जी नौटंकी चालू कर दी मेरी बाल के पास। इनकी बातों का तो कभी अंत होगा ही नहीं। और ये मेरी पूनम मेरे से छोटी है, लेकिन बड़ों जैसी बातें कर रही है। क्या ज्ञान दे रही है मेरी सास के पास बैठकर। अरे पूनम अंदर आना, क्या कर रही है बाहर बैठकर, गर्मी भी लग रही होगी तुझे। अरे आ रही हूँ दीदी, इतना परेशान क्यों हो जाती है, आ रही हूँ। अरे बेटा जाना, तुम्हारी बहन बुला रही है, वो कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आंटी जी देखिए ना, कुछ आम लेकर के आई थी, अभी आम का सीजन बहुत चल रहा है ना आंटी जी, इसीलिए ले आई। ये रखिए आंटी जी आप। अरे बेटा बहू को दे दे, मुझे क्यों दे रही है। अरे आंटी जी, माँ ने आपके लिए स्पेशल भेजी है। अरे बेटा मैं जानती हूँ कि मेरी समधन बहुत ही अच्छी है, वो जब भी कोई वहाँ से आता है ना तो मेरे लिए कुछ ना कुछ भेजती ही रहती है, इसलिए तो मुझे भी उनकी हालत सोच सोच करके टेंशन होती है। बेटा जाना, बहू को ही दे देना। आंटी जी आप घर के गार्जियन है तो ये तो आप ही समझिए कि किसे देना है क्या करना है, मैं तो दीदी को नहीं देने वाली हूँ। ठीक है आंटी जी, मैं आती हूँ दीदी से मिलकर और आकर के अच्छे से घंटों बातें करूंगी आपसे। अरे हाँ बेटा, जरूर जरूर बातें करेंगे। जा चाय पानी पी ले, मेरे पास बैठी हुई थी, बातें किए जा रही थी और मैं हूँ कि चाय पानी कुछ लेकर के आई नहीं। अरे क्या आंटी जी, आप इस बुढ़ापा में ला करके मुझे दोगे, दीदी है ना, या मैं खुद ले लूंगी। अच्छा ठीक है बेटा ठीक है। सच में ये बहू की बहन कितनी अच्छी है, कितनी मीठी मीठी बातें करती है। माँ जी चाय बना दीजिए ना, मेरी बहन आई है। अरे हाँ बहू आ रही हूँ, बना देती हूँ चाय। चलो पूनम के लिए चाय बना देती हूँ। अरे पूनम तुम यहाँ हो। हाँ दीदी, ओ मुझे प्यास लगी थी तो पानी पीने आई थी। अच्छा अच्छा, बताओ तुम्हारे लिए आज रात में खाने में क्या बनाऊं। अरे दीदी कुछ भी बना लो ना, मुझे पता है कि तुम्हें ना वो डोसा और ये चटनी और उसके साथ सांभर अच्छा लगता है ना, बना लूं क्या। पर दीदी उसके लिए तो पहले से ही तैयारी करना होता है ना। अरे मुझे पता था, मैं तो पहले से ही चावल दाल भिगा कर रखी थी, मैं बना देती हूँ अभी फटाफट। ठीक है दीदी। ठीक है पूनम जा तू रेस्ट कर, मैं जब तक बना लेती हूँ। अरे नहीं नहीं दीदी, मैं भी आपकी हेल्प करती हूँ ना। अरे नहीं बाबा मैं बना लूंगी ना, तू जाना आराम करना। अच्छा ठीक है दीदी आप बना लो, मैं जाती हूँ, थोड़ा आपकी सास के पास में थोड़ा बैठ लेती हूँ। अरे अरे पूनम चल मेरी हेल्प ही कर दो तुम। अरे क्या दीदी, थोड़ी सी आंटी जी के पास में बैठ जाती। अरे क्या पूनम तुम भी गजब करती है, जा रही हूँ माँ जी के पास बैठने। अरे तुम मुझे यहाँ आकर के हेल्प ही करा दे तो सबसे अच्छा रहेगा। अरे क्या दीदी, जब भी माँ जी के पास जाती हूँ बैठने तो तुम उठा देती है। अरे थोड़ा बात तो करने देना उनके साथ। अरे कोई जरूरी नहीं है, तू मेरे पास आई है ना तो मेरे पास रहना, क्या इधर उधर फुदकते रहती है। चल मेरी हेल्प करा दे। ए बहू क्या कर रही है किचन में, भूख भी जोरों की लगी है, थोड़ा किचन में जाकर के देख ही लेती हूँ कि खाना बना या नहीं। अरे बेटा पूनम। हाँ आंटी जी। खाना बना क्या, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, अगर खाना बन गया हो तो मुझे दे देती। और बहू कहाँ गई। वो मुन्नी को दूध पिलाने गई है आंटी जी। तो बेटा तू खाना परोस देना। ठीक है आंटी जी आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना परोस कर लाती हूँ। हाँ बेटा ले आओ, बहुत जोरों की भूख लगी है, लेट हो गई है बेटा, जोरों की भूख लगी हुई है।
अरे हाँ आंटी जी, आज तो लेट हो ही गई है। आप बैठिए ना, मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। अरे बेटा, तूने खाना बनाई थी क्या? बहुत टेस्टी खाना था। अरे आंटी जी, मैं आपको खाना दे करके आकर के पूछी भी नहीं, आपको और चाहिए था क्या खाना आंटी जी? अरे नहीं नहीं बेटा, आज मैंने तो पेट भर के खाना खाई और मुझे कुछ नहीं चाहिए थी। वाकई में बेटा, खाना तो बहुत ही टेस्टी बहू ने बनाई। तो आंटी जी थोड़ा और खा लेते ना, बस जितना मैं दी उतना ही खा करके उठ गए। आपको चाहिए था तो आप मुझे आवाज लगा देते ना आंटी जी, मैं दूसरे कामों में लग गई थी ना, तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा। अरे नहीं नहीं बेटा, मुझे उतना में ही पेट भर गया, मुझे औरों की जरूरत नहीं थी। इतना तो बहुत ज्यादा हो गया और टेस्ट के चक्कर में मैं सारा खाना खा गई। चलिए ठीक है आंटी जी, आप आराम कीजिए, मैं आती हूँ खाना खाकर, फिर मैं और आप दोनों बैठ करके बातें करेंगे। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है। इतने सारे सांभर बनाई थी और चटनी भी थी और डोसा भी थी, सब खत्म कैसे हो गए? पूनम खा ली है क्या? ये उसके जीजा जी ने खा ली है। ये आ गए हैं क्या ऑफिस से? रोज तो लेट आते हैं। पूनम, क्या हुआ दीदी? अरे पूनम, इतने सारे सांभर और चटनी और डोसा रखी थी बनाकर, ये खत्म हो गए हैं, तूने खा ली या तुम्हारे जीजा जी आ गए जो वो खा लिए हैं? अरे दीदी, जीजा जी अभी नहीं आए हैं, वो माँ जी को भूख लग रही थी तो मैंने ही खाना परोस कर उन्हें दे दिया। अरे पूनम, माँ जी को तूने ये डोसा सांभर खिला दी? क्यों दीदी, क्या हो गया? सबके लिए बनाई थी ना। हे भगवान, एक बार देने से पहले मेरे से पूछ तो लेती। अरे दीदी ऐसे क्यों बोल रही है? खाना बनाई थी तो माँ जी तो खाएंगी ही ना, कहाँ जाएंगे वो? अरे पूनम, मैं माँ जी के लिए कभी भी ऐसी चीजें नहीं बना करके देती हूँ। सुबह की 2 रोटियां पड़ी हुई थी ना, वही दे देती रोटियां और अचार के साथ। अरे पूनम, तू जब से आई है तब से मैं बोल रही हूँ कि माँ जी से ज्यादा बातें मत किया कर, लेकिन तू है कि सुनती कहाँ है? मैं बराबर तुझे मना करती हूँ कि इनसे ज्यादा मुंह मत लगाया कर। माँ जी को दुखड़े है ना, कभी कम नहीं होने वाले हैं, सिर्फ वो रोती ही रहती है बैठ करके। कोई भी आए इस घर में, चाहे उनकी बेटी हो चाहे कोई भी नाते रिश्तेदार हो, सबके पास बैठ करके नाक बजा करके रोती ही रहेंगी। अरे एनी टाइम वो ऐसे ही करती है, और वैसे भी माँ जी कोई भूखे नहीं रहती है, इस तरह से वो मुंह बना करके जानबूझ करके घर में रहती है। अरे पर दीदी, बस करो पूनम, उनके सामने तो मैं हाथ जोड़ती हूँ। देख पूनम, आगे से तुम्हें कुछ भी चीज देना हो ना तो सबसे पहले मेरे से पूछ लेना, उसके बाद ही देना। ठीक है दीदी, मुझे नहीं पता था। अरे मेरी बहन, पता नहीं था तो पूछ लेती ना मेरे से। चल बैठ, मैं खाना लेकर के आ रही हूँ। सांभर डोसे दे दी खाने के लिए। अरे बेटा पूनम, कहाँ हो? आंटी जी, दीदी के रूम में हूँ, आ जाइए इधर। अच्छा, रूम में हो बेटा। अरे बेटा, खाना खा लिया तूने? हाँ आंटी जी, खाना तो अभी अभी मैंने खाया, थोड़ा मैंगो शेक था ना तो ही मैं पी रही थी। अच्छा बेटा, मैंगो जूस बनाई है? हाँ आंटी जी, आपने पिया क्या? अरे नहीं बेटा, वो शायद बचा नहीं होगा इसलिए बहू नहीं दी। कोई बात नहीं, शायद तुम्हें ही पिलाने के लिए बहू बनाई होगी। कोई बात नहीं बेटा, खुद पी लिया होगा और बच्चों लोग को पिला दी होगी। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, नहीं बचता तो कोई बात नहीं, चल जाता है बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे आंटी जी, बहुत सारा बचा हुआ है मैंगो जूस, आप बैठिए, मैं आपके लिए लेकर के आती हूँ। अच्छा बेटा, बचा हुआ है तो ऐसा करना बेटा, उसमें ना थोड़ा पानी डाल देना, क्योंकि बहू बहुत मीठा बनाती है मैंगो जूस। तो तू जान ही रही है कि मेरी तो शुगर की प्रॉब्लम है ना, थोड़ा पानी डाल करके ना थोड़ा कम मीठा हो जाएगा। ठीक है आंटी जी, आप बैठिए, मैं भी लेकर के आती हूँ। अरे बेटा, कम ही लाना, शुगर है ना मेरी, तो बहू गुस्सा हो जाएगी। और तू जान ही रही है कि आम का सीजन आया है तो मेरा भी थोड़ा मन करता है बेटा, और साल में 1-2 बार मैंगो जूस पी भी लूंगी तो क्या फर्क पड़ता है, जी नहीं मानता है बेटा। अरे आंटी जी, कोई टेंशन नहीं, साल में 1-2 बार पीने से क्या होता है, और बहुत टेस्टी बना है। आप बैठिए, मैं लेकर के आती हूँ ना आपके लिए। सच्ची में बहू की बहन तो बहुत ही अच्छी है, ये जब भी आती है ना तो मेरा मन ही मोह लेती है। जैसी मेरी बिटिया है वैसे मेरी ये बहू की बहन है, मुझे तो दोनों में कोई फर्क लगता ही नहीं है। अब बहू की बहन आने वाली होती है तो मेरा मन कितना खुश होता है, जैसे मेरी बिटिया आने वाली है। अरे पूनम, हाँ दीदी, मेरे रूम में 2-2 गिलास रखा हुआ है, 2-2 गिलास में क्या मैंगो जूस तूने पी थी? अरे नहीं नहीं दीदी, 1 गिलास तो मेरा ही होगा, दूसरा गिलास माँ जी का होगा। वो मैं पी रही थी ना मैंगो जूस, तो माँ जी आकर के पूछ रही थी कि घर में बना हुआ है क्या बहू, तो घर में था और बचा हुआ तो मैं माँ जी को भी ला करके दे दी। शायद उनको आपने मैंगो जूस दिया नहीं, इसलिए मैं जाकर के 1 गिलास दे दी। अरे पूनम, तुम माँ जी को मैंगो शेक दी है? अरे हाँ दीदी, आपको चाहिए क्या? रुकिए बैठिए, मैं आपके लिए लेकर के आती हूँ। अरे पूनम, मैं तो यही पूछ रही हूँ तुमसे कि माँ जी को देने के लिए किसने तुम्हें बोला था? अब बताओ, कल या परसों शायद घर में डोसे और ये सांभर बनाई थी, तो उस समय भी मैंने मना किया था, उस समय भी तूने दिया। उस समय मैंने तुम्हें बोला था ना कि उन्हें देने से पहले
मत बिगाड़। ये मेरी सर पर चढ़ जाएंगी, फिर मुझे संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। रोज तरह तरह के फरमाइशें करेंगे, जूस दो, वो छोले भटूरे दो, वो डोसा और ये सांभर बना करके दो, तरह तरह का उनका डिमांड चालू हो जाएगा। उन्हें जो देना होगा ना वो मैं अपने आप दे दूंगी। तुम्हें किचन में जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या देना नहीं देना मुझे अच्छी तरीके से पता है। ठीक है दीदी। हद हो गया, कभी कुछ दे रही है कभी कुछ दे रही है। अरे देने से पहले मेरे से पूछ तो लेती, ये भी कोई बात है। मैंगो जूस ले जाकर के दे दी, और माँ जी तो है ही है, वो तो देखते रहती है कि क्या बना है क्या नहीं बना है। आज बहू की बहन जाने वाली है, बेचारी आई, मेरा मन कितना खुश कर दी। वो आई जो पता ही नहीं चला कि समय यूं ही निकल गया। उसके लिए मैं तो अपनी तरफ से एक साड़ी ली हूँ, पता नहीं उसे पसंद आएगा भी या नहीं। माँ जी बैठे हुए हैं? अरे नहीं बेटा, मैं तो तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। बेटा तुम्हें इतनी जल्दी जाना जरूरी था क्या? अरे माँ जी, अब जाना भी तो जरूरी है ना। इतना दिन आई मुझे पता भी नहीं चला। आपने बोला था ना कि बेटा जब जाओगी तो मेरे से मिल करके जाना। बेटा ये साड़ी में तो बहुत ही सुंदर लग रही है तुम। सच्ची में माँ जी? थैंक यू। और वैसे भी माँ जी आए हुए तो मुझे यहाँ काफी दिन हो गए। 2-3 दिन के लिए आई थी और आपके कहने पर मैं 8 दिन रुक गई। अरे बेटा और भी रुक जाती ना, तुम्हारे आने के बाद मुझे तो समय का पता भी नहीं चला बेटा। माँ जी तो मैं क्या करूँ, अब गांव में भी तो जाकर रहना है ना। अब यहाँ 8 दिन रह ली ना, अब 2 दिन ही गांव में रह पाऊंगी। वो ससुराल है ना माँ जी, वो मेरा गांव, वहाँ तो जाना जरूरी है ना माँ जी। अरे बेटा कुछ कुछ दिन में यहाँ आकर के अपनी माँ जी को भी थोड़ा संभाल लिया करो। तुम आती है ना तो मेरा तो दिल ही लग जाता है बेटा। माँ जी देखिए जाते समय इमोशनल मत होइए, मैं आपको क्या संभालूंगी माँ जी, आप तो खुद ही सबको संभाल कर रखे हुए हैं। बेटा तू आई ना मुझे बहुत अच्छा लगा बेटा, बहुत अच्छा लगा। जैसे लगा कि मेरी बिटिया आई है। मेरी कुहू आती है ना ऐसे ही तुम्हारे जैसा ही मेरा ख्याल रखती है। मुझे मेरी बेटी की याद आ गई बेटा। माँ जी आप मत रोइए, मैं जान रही हूँ कि दीदी आपके साथ गलत कर रही है, लेकिन क्या करे माँ जी, हर जगह यही है माँ जी। यहाँ आपके साथ दीदी अच्छा नहीं कर रही है और वहाँ मेरी माँ के साथ मेरी भाभी अच्छा नहीं कर रही है। किसे क्या बोलूँ माँ जी मैं। माँ जी आप अपना ध्यान रखिएगा और दीदी की बातों पर बुरा मत मानिएगा माँ जी। ठीक है बेटा, ये ले मैं तुम्हारे लिए एक साड़ी लाई थी, ये ले शायद तुम्हें पसंद आए या ना आए। माँ जी ये क्या कर रहे हैं आप, ये साड़ी मुझे क्यों दे रहे हैं? बेटा तुझे मेरी कसम है, प्लीज ये साड़ी रख ले बेटा। कुहू आती है ना तो ऐसे ही साड़ी मैं कुहू को भी देती हूँ। तू तो मेरी बिटिया जैसी है ना, रख ले ये साड़ी। माँ जी आपका आशीर्वाद ही मेरे ऊपर बहुत है, ये क्यों दे रहे हैं माँ जी? बेटा तू मेरी कुहू की जैसी है, तुझे ये साड़ी लेकर जानी पड़ेगी। और कभी कभी बीच में टाइम मिले ना तो आ जाना अपनी बहन के घर और अपनी ये माँ जी को आकर संभाल लेना बेटा। ठीक है बेटा, अच्छे से जाना, घर पहुंचकर फोन कर देना। ठीक है माँ जी, ठीक से रहिएगा आप, ध्यान रखिएगा अपना। हाँ बेटा मैं ध्यान दूंगी। माँ जी क्यों मेरे ऊपर अपने खर्चा कर दिया, इन पैसों से आपका काम तो आता ना माँ जी। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम लोग से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है, अब इसके बारे में कुछ मत बोलना, रखिए अपने पास। ठीक है माँ जी। अरे दीदी कहाँ हो, आओ ना जल्दी। अरे आ रही हूँ, रुक तो सही। दीदी मुझे लेट हो रही है, आ जाना जल्दी। अरे दीदी इतना कुछ तो दे दिया मुझे, अब क्या कर रही हो? अरे पता है पूनम कि मैंने बहुत कुछ दे दिया, वो तो साड़ियाँ मेरी तरफ से थी। ये ले पैसे, ये 6000 रुपए हैं, ये तुम्हारे जीजा जी अपने तरफ से दिए हैं, कुछ अच्छे सी अपने लिए ले लेना जीजा जी की तरफ से। अरे ये साड़ी पूनम, ये साड़ी कहाँ से लाई? दीदी ये साड़ी माँ जी ने दिए हैं। अरे पूनम इतनी हल्की सस्ती सी साड़ी लेकर क्या करेगी तुम? ये साड़ी मुझे दे दो, मैं काम वाली को दे दूंगी ना ये साड़ी। अरे नहीं दीदी, काम वाली को साड़ी क्यों दोगी? माँ जी ने मुझे कितने प्यार से ये साड़ी दी है। अरे पूनम ये पहनने वाली नहीं है साड़ी, इसे ले जाकर के क्या करेगी तुम? दीदी आपको नहीं लग रहा है कि पहनने वाली साड़ी नहीं है, लेकिन किसी का दिया हुआ प्यार से गिफ्ट मेरे लिए अनमोल है। बस दीदी मुझे तो माँ को लेकर के रह के टेंशन होते रहती है। अरे हाँ पूनम, वो बात तो मैं तुम्हें बताना भूल ही गई। रात को जब तू सो रही थी ना तो माँ का फोन आया था। देख पूनम थोड़ा तू अपने तरफ से माँ को समझा देना कि इतनी टेंशन मत लिया करे हो। भाभी जो कर रही है ना माँ के साथ, थोड़ा दिन देख लो, नहीं तो मैं ले आऊंगी माँ को। तुम्हारे जीजा जी से मैं बात कर ली हूँ, और नहीं तो फिर कुछ दिन के लिए तू अपने पास माँ को रख लेना। क्या बोलूं पूनम, रात को माँ से बात हो रही थी ना तो माँ तो फूट फूट करके रो रही थी, मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पूनम मुझे तो
तो माँ को समझा देना जा करके कि 2 बेटियां भी है माँ का, वो माँ को अच्छे से रख लेगी। माँ को बोल देना कि तू परेशान मत रहना तू ज्यादा। भैया और भाभी कि जैसे हम लोग नहीं है, हम लोग उनकी बेटियां हैं, हम लोग रख लेंगे अच्छे से माँ को। क्या बोलूं पूनम, सोच सोच करके तो रात की नींद ही उड़ गई मेरी, रात भर मैं सोई नहीं हूँ। पता नहीं दीदी ऐसा भाभी क्यों करती है। देखना पूनम, मेरे दिल से ना ऐसा निकल रहा ना श्राप, देखना एक दिन कीड़े पड़ेंगे उन्हें, जो माँ के साथ ऐसा बुरा बर्ताव कर रही है। देखना उसे पड़ेगा जरूर, भगवान देख रहे हैं ऊपर से। दीदी हाँ पे बात बोल रही हो कि भाभी को कीड़े पड़ेंगे? क्यों ना बोलो पूनम, मेरी माँ परेशान हो रही है, देख नहीं रही है कि भाभी किस तरह से माँ के साथ बर्ताव करती है, खाने पीने नहीं ढंग से देती है। दीदी तो आप अपनी सास के साथ क्या कर रही हो? आप भी तो वही कर रही हो ना जो भाभी माँ के साथ कर रही है। और मैं तो ये बोलूंगी दीदी कि माँ को जो भी सजा मिल रही है ना वो आपकी वजह से मिल रही है। अरे दीदी देवता रूपी आपकी सास है, उनको इतना परेशान कर रही हो तुम, इतना दुखी कर रही हो, इसीलिए शायद माँ परेशान हो रही है। दीदी मुझे भाभी की गलती नहीं लग रही है, ये तो भगवान सजा दे रहे हैं। अरे दीदी आपको तो समझनी चाहिए था ना ये सब पीड़ा, माँ की परेशानी से तो आपको रोना आ रहा है और यहाँ अपनी सास की परेशानी से आपको कुछ एहसास नहीं होता है। दीदी बताओ ना दीदी, तुम्हारी सास देवता रूपी इंसान है, क्या मांगते हैं बूढ़े बुजुर्ग? सिर्फ एक प्यार भरा स्नेह, प्रेम से तो 2 बात अपनी सास से नहीं बोल पाती हो आप। खाना पीना तो दूर की बात है दीदी, अगर ढंग का खाना बना ले तो अपनी सास को रात का खाना देती है या तो दिन का खाना रात में देती है। लेकिन दीदी आप जो भी कर रही हो ना गलत कर रही हो, देखना इसका नतीजा ना आप जरूर भुगतोगी। और देखना दीदी वो नतीजा ना बहुत बुरा होगा, गलत कर रहे हो तुम अपनी सास के साथ। अरे नहीं नहीं पूनम, मैं अब ऐसा नहीं करूंगी। तूने जो माँ के बारे में बोली ना, आज मेरी आँख खुल गई। मैं भी तो माँ जी के साथ वही कर रही हूँ जो भाभी मेरी माँ के साथ करती है। पूनम अब मैं माँ जी के साथ ऐसा बुरा बर्ताव कभी नहीं करूंगी। मैं तुमसे बोल रही हूँ ना, आगे से मैं अपना आदत सुधार लूंगी। मैंने बहुत गलत की है माँ जी के साथ। ठीक है तो मेरी बाहर बोल करके गई कि मैं भी तो वही बुरा हाल कर रही हूँ अपनी सास के साथ जो मेरी माँ के साथ भाभी कर रही है। मैं भाभी को तो सुधार नहीं सकती हूँ, लेकिन अपनी आदत सुधार करके अपनी सास की तो जिंदगी अच्छा से कर सकती हूँ ना, उन्हें हंसता खेलता हुआ जिंदगी में वापस ला सकती हूँ ना। शायद भगवान मेरी सुन ले। अरे बहू तुझे क्या हुआ? माँ जी प्लीज माफ कर दीजिए माँ जी, मैं आपके साथ बहुत बुरा की। सॉरी माँ जी, आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, नादान समझ के मुझे माफ कर दीजिए। माँ जी मेरी करनी के कारण मेरी माँ बहुत तकलीफ में, बहुत पीड़ा में, मैं माँ की वजह से चैन से यहाँ रह नहीं पाती हूँ माँ जी। अरे बहू उठ 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 ना, बहू टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। मेरी बहू को अपनी गलती का एहसास हो गया, तो हम लोग दोनों मिल करके तुम्हारी माँ के साथ जो बुरा बर्ताव हो रहा है हम लोग दोनों मिल करके सुधारेंगे ना। अगर नहीं सुधारेंगे तो कुछ दिन तुम्हारी माँ को अपने पास ला करके रखेंगे। सच्ची में माँ जी? अरे हाँ बहू, क्योंकि मुझे पता है ना बहू कि जब बुढ़ापा में तकलीफ होती है ना तो क्या बीतता है लोगों पर। माँ जी सॉरी ना, मैं माफी मांग रही हूँ, आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी। पता नहीं मैं ये सब अपनी नादानी में गलती कर गई, वो तो मेरी बहन अभी समझा के गई तब मेरी आंखें खुली। सॉरी माँ जी, आगे से ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी, मुझे अपनी गलती का एहसास है माँ जी।